हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पॉलिटी तो पूछी ही जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। स्पेशली DSSS अगर हम TGT PGT की बात करें उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम जो है करंटली ही अभी आ रहे हैं, ठीक है। अभी उसके अलावा भी जो लोग भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत यूज़फुल है, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके MCQ डेफिनेटली हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन to hold the post of गवर्नर जनरल इन इंडिया? फ्रेंड्स, फर्स्ट इंडियन कौन था जिसका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसके पास था? कौन है फ्रेंड्स? ये हैं आपके राजा गोपालाचारी। फ्रेंड्स, ये जो राजा गोपालाचारी हैं इनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट संभाला था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीजेपी जो कि भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट अभी एट प्रेजेंट चल रही है, वॉज फाउंडेड इन द ईयर, कौन से ईयर में फाउंड हुई थी फ्रेंड्स? ये हुई थी 1980 में। देखिए, हमको ना आदत है कांग्रेस को पढ़ने की। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बिना कांग्रेस के मॉडर्न हिस्ट्री है ही नहीं, ठीक है। तो हमको हर जगह कांग्रेस का ही पता है, कांग्रेस का ही हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। बीजेपी का कोई ज़्यादा उतना ध्यान भी नहीं देता और एग्जाम में ज़्यादातर कांग्रेस का ही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बीजेपी कब फाउंड हुई थी? 1980 में फाउंड हुई थी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का है जो है 1885 में फाउंड हुई थी। और किसने फाउंड की थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। कांग्रेस के फाउंडेशन किसने किया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ईयर मैंने बता दिया आपको, 1885, ठीक है। यहाँ पे हम जो है बात कर रहे थे अभी फिलहाल बीजेपी की, तो बीजेपी को देखेंगे इसका फाउंडेशन ईयर कब है? 1980, ठीक है। और जो भारतीय जनता पार्टी आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं, फिर हम आमतौर पे बोलते भी थे, पहले इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं था, पहले इनका नाम जनसंघ था, ठीक है, जनसंघ था। लेकिन बाद में जो है कन्वर्ट हुआ और ये जो है भारतीय जनता पार्टी नाम हुआ, ठीक है। और इसको फाउंड किसने किया था बीजेपी को? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इन्होंने फाउंड किया था हमारे भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। पहले भारतीय जनसंघ नाम था, बाद में जो है इसको नाम चेंज करके भारतीय जनता पार्टी नाम रख दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। याद रहेगी चीज़ें। और भारतीय जनता पार्टी विथ वाजपेयी एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो वाजपेयी जी हैं इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन के साथ आपको बाकी सारी भी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, ध्यान रहेगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हु वॉज द ओनली इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन है यहाँ पे? इंदिरा गांधी है या फिर कौन है? आप कई लोग क्या होगा पता है, कई लोग ये पढ़ते ही ना इंदिरा गांधी को क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि अपने आप में गलत है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो। हु वॉज द ओनली इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? इसका करेक्ट आंसर है आपका विजय लक्ष्मी पंडित। आप स्क्रीन पे इनकी फोटो देख रहे होंगे, ये फोटो मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना तो हमको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी की फोटो नहीं है, ये विजय लक्ष्मी पंडित की फोटो है, ठीक है, जो कि फर्स्ट इंडियन थी जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। याद रहेंगे चीज़ें, क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। क्या है? ओनली इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ऑलराइट, याद रहेंगी चीज़ें, फोटो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हु वॉज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर? इंडिया की फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर कौन थी? तो इंडिया की जो हमारी फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है हमारी
राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर जो है ये पंजाब से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और ये हमारी जो है फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है, फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर है। उनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इनकी फ़ोटोज़ मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको याद रहेंगी चीज़ें लंबे समय तक, ठीक है। चलिए क्या करेक्ट आंसर है इसका बताओ, राजलक्ष्मी अमृत कौर, फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसएसआर। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो जब यहाँ पे फंडामेंटल जो है आपका राइट्स की बात करें, ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात करें, तो आप हमेशा मारोगे यहाँ पे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। तो फंडामेंटल राइट जो है हमने हमेशा अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब बात यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हो रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है, तो आप जाओगे यहाँ पे यूएसएसआर के साथ। यूएसएसआर से हमने क्या बोरो किया है, फंडामेंटल ड्यूटी को बोरो किया हुआ है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फ्रेंड्स आपको पता है कि जो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसका आर्टिकल क्या है बताओ, इसका आर्टिकल है आपका 51A आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। और ये कब लागू हुआ था बताओ, कौन सा अमेंडमेंट पे ये हुआ था, आपके 42nd अमेंडमेंट में ये लागू हुआ था, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A आर्टिकल में और 42nd अमेंडमेंट पे ये लागू हुआ था। कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था यूएसएसआर से। याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो चारों ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा इन चारों में से कौन हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एज पर द B.R. अम्बेडकर। कौन सा है फ्रेंड्स, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। ये राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये एज पर द B.R. अम्बेडकर ये क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रहेंगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। इन चारों में से कौन सा आर्टिकल जो है वो अलाउ करता है, किसे अलाउ करता है, सेंटर को अलाउ करता है ताकि वो न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन कर सकें। देखिए फ्रेंड्स आपको पता है कि इंडिया में जो है सारी मेजर जो पावर है ना, सारी मेजर पावर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है बस उसको फॉलो करती है। हालांकि स्टेट लेवल पे अगर कोई गांव में या डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज़ हो रही हो, वो स्टेट लेवल अपने लेवल पे टैकल करती है, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो जो है वो सेंट्रल के पास ही है, ठीक है। तो वो सब जो है सेंट्रल को ही करना पड़ता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितने भी जो अगर कोई आपको स्टेट की फॉर्मेशन करनी हो, ये सब करनी हो, तो वो अपने आप खुद ब खुद स्टेट नहीं करेंगी, वो सेंटर करके देगा उनको, ठीक है, वो सेंटर डिसाइड करेगा। तो कौन सा आर्टिकल में सब चीज़ें मेंशन है, वो मेंशन है आपके आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा हुआ है अगर कोई न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन करनी हो किसी भी बेसिस पे, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे या फिर आप देखोगे कि अदर बेसिस पे, जो भी बेसिस हैं, ठीक है, तो वो किससे होगा, वो आर्टिकल 3 से होगा, ठीक है। याद रहेंगी चीज़ें। वो आर्टिकल 1, 2, 3 में यही सब चीज़ें दी हुई है, ठीक है। 1 में ये बोला गया है भारत, है ना, कि इंडिया जो कि नोन एज भारत था ना, इस तरह की चीज़ें। बाकी 2nd, 3rd ये सब में अभी स्टेट और इसी चीज़ों से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1975, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब 1975 की इमरजेंसी थी तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था, तो उस वक्त प्रेसिडेंट थे हमारे, कौन था, फ़रुखुद्दीन अली अहमद। इनकी आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये थे प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। कब, 1975 की हम बात करें तो ये हमारे प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड इन द, फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगे एक बार, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग, ठीक है, रिजोल्यूशन किसके लिए, रिमूव करने के लिए, किसको, वाइस प्रेसिडेंट। तो इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन लगता है कैन बी मूव्ड इन द, ठीक है, कैसे होगा वो मूव, हाँ, राज्यसभा से ही हो सकता है। सिर्फ राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो मिलके वोटिंग करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बस उन्हीं के बेसिस पे जो है वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो हटाया जा सकता है, ठीक है, और किसी के पे नहीं, ठीक है। राज्यसभा अपने आप में इनफ है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। वही अगर बात प्रेसिडेंट की करते हैं ना तो राज्यसभा नहीं रहता, राज्यसभा की बस की बात नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को हटा दे, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है काफ़ी है राज्यसभा ही, ठीक है, याद रहे ये चीज़ें। चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट भी आ गया। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ हो, है ना, प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो कौन इसमें जो है मतलब कौन जो है डिसाइड करेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, जो भी आपके जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये करेगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम प्रेसिडेंट की बात ना करें तो बाकी सब चीज़ें जो भी हमारे लेवल पे जो भी इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम वोट करते हैं, फिर चीज़ें, तो वो सब इलेक्शन कमीशन देखती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन मैनेज करती है। पर यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, मतलब नॉर्मल लोग इन्वॉल्व नहीं होते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहा हो प्रेसिडेंट इलेक्शन से लेके, ठीक है। यहाँ पे जो है पार्लियामेंट जो है कुछ भी नहीं करती, है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे राज्यसभा के लोग मिलके यहाँ पे आपके जो है ये जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे, नहीं। देखो ये ऑप्शन इतना कन्फ्यूजिंग है, इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट दोनों को यहाँ पे बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और कोई लोग बोथ ए एंड बी क्लिक करके आएंगे, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका 0.25 नेगेटिव मार्क और 1 नंबर तो इस क्वेश्चन का गया ही, यानी कि 1.25 मार्क आपके जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा कि हु डिसाइड द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अपने आप में करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द। अगर प्रेसिडेंट को, है ना, प्रेसिडेंट कौन है अभी एट प्रेजेंट हमारा, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है फिलहाल, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं देखो किसको आता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर, तो अगर उनको रेजिग्नेशन देना होगा तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे। आपको पता है कि कहीं कभी ना हर एक चीज़ों का अपना एक सिस्टम रहता है, ऐसा आप किसी को भी जाके नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप टीचर बन रहे हैं या फिर आप किसी ऑफिस में जॉब करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप जाके सीधे हेड को ही आपने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, ठीक है, उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप इसको दे सकते हैं, इनको नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, है ना, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो तो किसको देंगे, तो वो एड्रेस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेजिग्नेशन दे देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे और रेजिग्नेशन देने के बाद जो जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की वो वाइस प्रेसिडेंट फुलफिल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आर इन द पार्लियामेंट रिफर टू, ठीक है। आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आपने कभी ना कभी न्यूज़ में देखा ही होगा कि बहुत सारे जो हमारे नेता लोग हैं और लगातार क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और बाद में उसका आंसर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्वेश्चन आवर सेशन। तो वो कब होता है फ्रेंड्स, वो होता है फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग, मतलब जैसे ही जो 3 हमारे सत्र होते हैं, तीनों सत्र में जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक पास होते हैं, तो जैसे ही सत्र शुरू होने वाला होता है, ठीक है, तो जब डेली बैठक होती है तो उसमें जो स्टार्टिंग 1 आवर होता है, फर्स्ट 1 आवर ऑफ द सिटिंग होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। 1 घंटे तक फर्स्ट आवर देखा, मतलब स्टार्टिंग के 1 घंटे, तो 1 घंटे जो है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, ठीक है। कितना ईजी है, याद रहेंगे चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है,
आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इंडिया में फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? वो कहा जाता है सरदार पटेल को। देखो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैंने बता दूं कि हिस्ट्री और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से वो वीडियोज़ देखेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसे कहते हैं? वो कहते हैं सरदार पटेल को, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सरदार पटेल इज़ नोन एज फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑलराइट, याद रहेंगी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कि इंडिया में जो हमारा फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सेटअप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था इन चारों में से? तो फ्रेंड्स वो हुआ था आपके चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। कब हुआ था? वो हुआ था आपके 1687 में। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन इंडिया इन 1687 एट मद्रास, ठीक है। याद रहेंगी चीज़ें। तो ये बहुत बार आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कई बार ना आपके विलेज का भी पूछा जाता है, पंचायत का, कि पंचायत कहाँ हुई थी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है, मैं आपको बताऊंगी पंचायत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेटअप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हुआ था 1687 में और कहाँ हुआ था? चेन्नई में। अगर यहाँ पे मद्रास डायरेक्ट ऑप्शन रहता तो हम मद्रास के साथ जा सकते थे, ठीक है, लेकिन चेन्नई है तो फिर हम चेन्नई के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल शेड्यूल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो वो है आपके 12 शेड्यूल। देखो पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन बाद में ऐड किया गया और बाद में देखोगे कि यहाँ पे 4 और ऐड किया गया। तो यहाँ पे जो है आपके टोटल आप देखोगे कि 12 शेड्यूल हो गए, ठीक है। तो एट प्रेजेंट की हम बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 12 शेड्यूल, ठीक है। याद रहेंगी चीज़ें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेट डाउन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैटर्न ऑफ। क्या है फ्रेंड्स? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। जो हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो लेट डाउन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अ पैटर्न ऑफ व्हाट? वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से हमने लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इंडिया में जो है हमारा फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब सेटअप किया गया था? तो ये किया गया है आपके चेन्नई में। ये हमने अभी भी बात की थी, शायद स्लाइड रिपीट हो गई है ना। अब इसमें ईयर आप बताओ कब हुआ था? ईयर मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताई थी, कब हुआ था ईयर? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कब हुआ था ईयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायत राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था आपके राजस्थान में। मैं आपको बताऊँ कि ये हुआ था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है, जो कि अजमेर के पास में है, ठीक है। तो कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायत राज इसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहली बार हुआ था? तो यहाँ पे तो खैर डायरेक्ट स्टेट का ही नाम दे दिया है, तो नागौर, जबकि राजस्थान में, इसलिए हम यहाँ पे राजस्थान को क्लिक कर रहे हैं। अगर नागौर ऑप्शन में दिया होता तो हम नागौर को क्लिक करते, ठीक है। नागौर में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। क्या हुआ था? पंचायत राज का जो पंचायत राज है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द, कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इन 1959, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ। कब बन के तैयार हुआ? ये बन के तैयार हुआ 1950 को। बन के तैयार तो खैर 49 में हो गया था, पर पब्लिश और जो सारी चीज़ें हैं वो 1950 में हुआ, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ? तो 1950 में बन के तैयार हुआ, और अमेंडमेंट नेक्स्ट ईयर यानी कि 1951 में, नेक्स्ट ईयर में ही आप देखोगे कि इसका अमेंडमेंट हो
हो जाता है। किस लिए अमेंडमेंट होता है? ये अमेंडमेंट किया जाता है आपके जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों को चेंज करने के लिए हम नेक्स्ट ईयर ही यानी कि 1951 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट द फर्स्ट टाइम, पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ था, तो याद रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 1950 को बना था, और अगले साल ही 1951 में जो है इसका अमेंडमेंट हुआ था। क्यों हुआ था? लैंड रिलेटेड चीज़ों के लिए। ऐसे याद होगा कि जमींदारी वगैरह पहले बहुत चलती थी ना, तो लैंड रिलेटेड चीज़ों के लिए जो है अमेंडमेंट किया गया था पहला। ठीक है, चीज़ें याद रहेंगी। चलिए अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको अभी क्वेश्चंस कराए, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन यूज़फुल हैं, सारे ही जो है वो PYQ हैं, मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन है, सारे यूज़फुल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी DSSB TGT इंग्लिश, सोशल साइंस और जितने भी आपके हाउ टू प्रिपेयर फॉर TGT, जितने भी आपके अपडेट्स इन्फॉर्मेशन है सारी ही हमारे चैनल पर मौजूद है। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं डेफिनेटली जाइए उन सारे वीडियोस को देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम्स के लिए। साथ ही जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक आपको एक सीट नहीं मिल जाती किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तब तक मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कीप वॉचिंग, कीप अपडेटेड योर सेल्फ और डेफिनेटली वीडियो को देखते रहिए, आपको एक सीट डेफिनेटली मिल जाएगी गवर्नमेंट एग्जाम की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। Like my video, subscribe my channel for more updates.